दोस्तों आज हम सुनेंगे आसिम वकार जी को, जो गोदी मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए एकदम परफेक्ट जवाब देते हुए, जो आपको बहुत मजा आएंगे और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल सही। मैं आपके साथ लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले 3 दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पे अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? क्या है ये अमीश देवगन जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये विक्षिप्तता नहीं है, मानसिक दहशतगर्द। संबित पात्रा बोल रहे थे पात्रा कि इंजीनियर विक्षिप्त था। है वो। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त। गाड़ी प्लान तो बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी, यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है? बिल्कुल है। वो टेररिस्ट नहीं है? बिल्कुल है। उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है We are in support. और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं, नाइस। और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। वो भी असीम बकर, अब असीम बकर संबित का जवाब सुन लीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे। सीन है उसकी हवा टाइट हो गई। बुरहान वानी के साथ बीजेपी थी, बुरहान वानी को शहीद ठीक है, आप जवाब सुनो ना बीजेपी का। मैं नहीं कह रहा एक अकेला आदमी बार बार आप 4 बार यहाँ पे रिपीट करा। एक अकेला आदमी मंदिर पे हमला करने के लिए चला गया। एक अकेला कसाब भी था जिसने 100 लोगों को मारा था, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा था। बोली क्या कहिएगा? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। शर्म है इस बात? घबरा रहे हैं? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा तो कौन रहा है वो पता लग रहा है। मस्जिद में जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है ये। इस पे कार्रवाई कीजिए। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। खत्म। मुझे पिटवाएंगे। अरे मुझे बोलो तो कीजिए। अब आपने इतनी देर बोल लिया, पता नहीं आपका क्या एजेंडा है, फिक्स एजेंडा है आपका, आई डोंट नो। आप बेवजह में परेशान हुए जा रही हैं, बीपी बढ़ गया आपका। मनोज काका जी, अगर आपका व्यंग, आपकी हंसी पूरी हो गई हो तो जवाब दे दीजिए सर। कॉमेडी शो नहीं चल रहा है ये। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ओके। सैयद असीम वकार, ये किस तरह की बयानबाजी है? ये कौन कर रहा है ध्रुवीकरण? ये खाई पैदा क्यों की जा रही है? इस देश में दावा तो सभी करते हैं कि हम तो दबे कुचले वंचित समाज की वकालत करते हैं। ये ऐसे वकालत हो रही है डरा के, धमका कर, बदला लिया जाएगा, ये धमका कर। रुको जरा, सब्र करो। मैंने भी अभी एक वीडियो जारी किया है, आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है मुझे नहीं पता। आजम खान साहब के साहबजादे जनाब अब्दुल्ला आजम साहब से इधर मैं 3-4 दिन से लगातार देख रहा था, वो बयानात जारी कर रहे थे। मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं लोग। ये लोग दूसरों को सीख दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं। अब अब्दुल्ला साहब ओवैसी साहब को सबक दे रहे हैं कि चुनाव मतलब ये नुकसान हो जाएगा पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। साहब, हम नहीं ठेकेदार हैं किसी बहुजन समाज के, समाजवादी के, जनता दल के, या आरजेडी के, या टीएमसी के, या कांग्रेस के। हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं। और अब्दुल्ला आजम साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब नुकसान हो जाएगा, समझिए मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। तो अब्दुल्ला आजम साहब, आपके चैनल के जरिए से कह रहा हूं, आपको मुसलमानों से ओवैसी साहब को नुकसान होता दिख रहा है।
लेकिन जो मुसलमानों की इज्जत को नुकसान हो रहा है, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया, वो आपको नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप एक सवाल अखिलेश जी से नहीं पूछ पाए, आप माइक पकड़ के आप वैसी हिसाब से सवाल कर रहे हैं, MIM से सवाल कर रहे हैं। आपको हम लोगों पे एतराज है, हम लोगों से एतराज है। आपने अखिलेश जी से पूछा कि सुनील सिंह को क्यों लिया पार्टी में, मुसलमानों के जज्बात कुचल दिए। वो सुनील सिंह जो मुसलमानों की मरी हुई औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ तौबा नौज़ुबिल्लाह गंदे काम की बात कह रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या फायदा है आपका उससे? मुसलमानों को कितना फायदा होगा सुनील सिंह से? हसनपुर की सीट आपके बराबर की सीट है अब्दुल्ला आजम साहब। उस सीट पर, हसनपुर की सीट पर मुखिया गुजर को टिकट दे दिया गया और मुखिया गुजर RSS का वो कैडर है जो खाकी नेकर पहनकर पैदा हुआ। खाकी नेकर जो 6 दिसंबर को हर साल 1992 के बाद 6 दिसंबर को वो शौर्य दिवस और भगवा दिवस मनाता है, उसको आप टिकट दे रहे हैं। आप अपनी पार्टी से सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। क्या फायदा होगा मुखिया गुजर से? मुसलमानों का क्या फायदा कराना चाहते हैं आप सुनील सिंह से और मुखिया गुजर से? ठीक है, जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं जवाब दीजिए मनोज काका जवाब दीजिए। हालांकि वकार साहब, मैं कहूंगी आप भी बस मुसलमान कहते हैं। एक लाइन बोल दूं, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैडम, एक लाइन बोलना चाह रहा था। देखिए, आप अगर हम पे हमला करेंगे तो हमारी तरफ से हमले की तैयारी कर लीजिए आप। मैं अब्दुल्ला आजम साहब से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप में हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछने की अखिलेश जी से कि क्या फायदा होगा मुसलमानों का? सवाल पूछिए। आप क्या फायदा कराना चाहते हैं सुनील सिंह से और मुखिया गुजर से? सर सुनिए प्लीज, लेट मी गेट क्लैरिटी ऑन दिस। आप मुझे धमका रहे हैं? अरे कि मैं आपसे सवाल ना करूं? इन्होंने खुद पे कैसे ले लिया? वकार साहब, आज क्लियर कर दीजिए सर। क्लियर कर दीजिए, आज क्लियर हो जाए। आप एंकर को धमका रहे हैं? क्यों ट्रिगर हो गई कि मैं आपसे सवाल ना करूं? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बोलिए ना। नहीं, मैंने जो कहना था कहा। नहीं, आपने जो कहा मैं उस पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अब आपको आप मुझे धमका रहे हैं और आप तैयारी क्या करेंगे? मुझे पिटवाएंगे हो गई इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। क्यों ऑफेंड हो गई यार? मुझे पिटवाएंगे, मैं कहा उस पर हमला करवाएंगे? नहीं, आपकी तैयारी कहा मैंने? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा मैंने? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप धमकाएंगे मुझे डिस्कशन में बैठकर? इलाज होने वाला है। आप डिस्कशन में बैठकर मुझे धमकाएंगे? इलाज कराइए। नहीं, आप अपना इलाज कराइए। ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी और मैं अब्दुल्ला आजम से भी सवाल पूछूंगी और मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी। आप जितने लोग ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे सबसे सवाल पूछूंगी। आपको बुरा लगता है तो लगने दीजिए, और इलाज उन्हें कराना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। इलाज कराइए, आप अपना इलाज कराइए। जो आप मुसलमानों की आगे सुन नहीं पाते हैं या सोच नहीं पाते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। आपके लेवल पर जाकर डिबेट नहीं करती मैं, लेकिन आपको जवाब देना जरूरी है। मुझे धमकाइएगा नहीं, ऐसे नहीं डरती बोलने तो दीजिए। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे धमकाइए नहीं। मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोला ना आपने इतनी देर से। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। गाड़ी और बोल लीजिए और धमका लीजिए। आप सुनी नहीं रही हैं? क्या हो गया? आप सुनी नहीं रही हैं? मैं आपको नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इससे। करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, चिंता मत कीजिए सैयद असीम वकार। करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप, बोलिए। अपना इलाज। अरे मैडम, अरे आप इलाज बोलने दिए तो बोलूं। अब आपने इतनी देर बोल लिया, पता नहीं आपका क्या एजेंडा है, फिक्स एजेंडा है आपका, आई डोंट नो। मैंने तो आपका नाम तक नहीं लिया, मैंने तो आपका जबान पर नाम तक नहीं लिया। मैं तो अब्दुल्ला आजम साहब पे बात कर रहा था। जी। आप बेवजह में परेशान हुए जा रही हैं, बीपी बढ़ गया आपका। ये करूंगा, वो करा दूंगा, धमकी। अगर आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा तो उसमें आपका नाम ही नहीं आया है। उसमें आपका नाम ही नहीं आया है। फिक्स एजेंडा का जिक्र किया है ना सर, वो एजेंडा आपका है। फिक्स एजेंडा आपका है, फिक्स एजेंडा आपका है, फिक्स्ड एजेंडा आपका है। आपने एजेंडा पर कायम है, दिखाई दिया, सुनाई दी है। लेकिन आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, जवाब चाहिए आपको समाजवादी पार्टी से।
हाँ। तो उसके लिए आपको अदिति त्यागी के माध्यम से ही उन तक जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपसे कुछ नहीं मुझे काम है, परेशान होने की जरूरत आप परेशान ना होइए, आपसे आप कुछ नहीं काम है। संभाले सर, आप अपना ध्यान रखें, आप अपना वोट बैंक संभाले, जो कि आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट लेफ्ट सेंटर हर तरफ से। मनोज का जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। क्या सर, सुन लीजिए ना जवाब सुन लीजिए। एंकर से लड़ना छोड़ दीजिए अब। असीम वकार साहब, इतनी छोटी लड़ाई मत लड़ा कीजिए, बड़ी लड़ाई लड़िए यूपी के रण में। जी परेशान हो रही हैं। अरे सुन लीजिए जवाब। मनोज काका जी, अगर आपका व्यंग, आपकी हंसी पूरी हो गई हो तो जवाब दे दीजिए सर। कॉमेडी शो